चरणामृत का महत्व। अक्सर जब हम मंदिर में जाते हैं या अपने घर में हवन करवाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चरणामृत का क्या महत्व है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन लीजेंड AK भाटिया में आपका स्वागत है। तो आइए और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूप जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान होता है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता है। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो वह अमृत रूपी हो गया और चरणामृत बन गया। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नापने लगे तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। यह चरणामृत गंगा जी बन गई। आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। भगवान के चरणों की जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बाके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उस चरणामृत के रूप में स्वीकार करके वट ने केवल संभव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी पार कर दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल को रोगनाशक क्षमता और बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा वृद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि इसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो इसके औषधि गुण में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि सीधे हाथ से तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ का या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत है वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना गया है। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।